चैनल रियल वाला 2.1 पे। और चलिए आज के वीडियो में हम कुछ खास विषय पे बात करने वाले हैं। चूँकि आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान को अंगीकार किया गया था। ठीक है, तो संविधान दिवस के अवसर पे आप सभी मित्रों से हम संविधान के बारे में कुछ प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके समक्ष रखेंगे। क्योंकि संविधान से, भारतीय संविधान से भारत में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें एक से अधिक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एयरफोर्स हो, नेवी हो, रेलवे हो, बैंक हो, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि लिए जाते होंगे या प्राइवेट कंपनियों में भी लिए जाते होंगे या इंटरव्यू वगैरह में, तो भारतीय संविधान से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और ऐसे भी आम लोगों के लिए भी संविधान के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यदि आप संविधान के बारे में नहीं जानते हैं और इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, भारतीय संविधान के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप एक मनुष्य ही नहीं बल्कि एक पुतले के समान हैं। तो चूंकि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो भारतीय संविधान के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आप जानते भी होंगे, कुछ लोग जानते होंगे कि इस संविधान के निर्माण करने के लिए हमारे भीमराव अंबेडकर जी का नाम उसमें सबसे पहले आता है। तो हम बारी बारी से सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हम चाहेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में क्लियर हो जाए। फिर भी नहीं क्लियर हो पाएगा तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप एक दो बार सुन लेंगे तो याद भी होगा, तो रिवीजन हो जाएगा भारतीय संविधान से संबंधित। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान सभा द्वारा हमारे संविधान की रचना की गई, उसके लिए एक बैठक बुलाई गई थी, बहुत सारे समिति की गठन की गई थी और उसके बाद संविधान का निर्माण किया गया था। तो सबसे पहला प्रश्न पूछता है कि किस योजना के तहत भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। तो कैबिनेट मिशन प्लान होता है। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमारे भारतीय संविधान की रचना की गई। तो उसमें सबसे पहला प्रश्न यही पूछ लिया जाता है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे। तो उसमें एबी अलेक्जेंडर का नाम आता है। ठीक है, एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस का नाम आता है और स्टोफर्ड क्रिप्स का नाम आता है। ठीक है, जो कि कैबिनेट मिशन का एक सदस्य थे। क्लियर है? तो आपको पूछ देगा कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य थे या नहीं थे। तो तीन नाम को याद रखना है, एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और स्टोफर्ड क्रिप्स। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार जो है वो कहां से आई। संविधान सभा के सर्वप्रथम विचार कहां से आई। तो स्वराज पार्टी 1924 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, तो वहां से आई थी कि संविधान सभा की क्या होनी चाहिए, एक गठन होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न पूछ देता है कि इसमें सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे। ठीक है, क्या पूछ देता है कि इसमें इनमें से सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे वो सबसे बुजुर्ग सदस्य के रूप में थे। चलिए और भी हम क्वेश्चन कुछ देखते हैं। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि संपूर्ण संविधान किस दिन लागू हुआ। तो आपको डेट याद रखना है हमेशा, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को क्या कर लिया गया, पूर्ण रूप से लागू हो गया। और इसी दिन हम गणतंत्र हो गए और गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को हर साल मनाया जाने लगा। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि गणतंत्र दिवस
के रूप में 26 जनवरी को हम मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है क्या, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है क्या कि संविधान के पिता, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है संविधान के पिता के बारे में, आप लोग जानते भी होंगे। तो फादर ऑफ संविधान, संविधान के पिता, जैसा कि मैंने नाम लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, तो उन्हें ही फादर बोला जाता है संविधान का। ठीक है, क्लियर है। चलिए और भी हम प्रश्न हम देखते हैं। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि संविधान लागू के समय कितने अनुसूची थी। ठीक है, कितने अनुसूची थी और आर्टिकल कितने थे, अनुच्छेद कितने थे। ठीक है, तो 395 आर्टिकल था। क्या था, दिख रहा होगा आपको, 395 क्या था, आर्टिकल था, याद रखिएगा। 395 आर्टिकल और 8 वो अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। आप कमेंट करके बताइएगा कि किस अनुसूची में हम लोगों का मातृभाषा के बारे में दिया गया है, किस अनुसूची में मातृभाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए और भी हम प्रश्न देखते हैं संविधान से संबंधित। पहली बार संविधान सभा की अवधारणा, ठीक है, पहली बार संविधान सभा की अवधारणा किस पार्टी में आई, तो स्वराज पार्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया है स्वराज पार्टी। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न पूछता है कि संविधान बनाने के लिए कितनी कमेटियां गठित की गई थी। ठीक है, कितने कमेटी गठित की गई थी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, 13 कमेटी। ठीक है, संविधान सभा के लिए 13 कमेटी का क्या किया गया था, गठन किया गया था। चलिए और भी हम प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि मुस्लिम लीग के हटने के बाद संविधान सभा में कितने मेंबर थे। मुस्लिम लीग के हटने के बाद संविधान सभा में कितने मेंबर थे, तो 299 था। कितना था, 299 था। और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के लिए अलग से इसकी मांग की जा रही थी कि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान का निर्माण हो। समझे। चलिए और भी हम प्रश्न देखते हैं। प्रथम बैठक के दौरान, जो प्रथम बैठक हुई, तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और उन्हें ही अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य बनाया गया था। और अस्थायी सदस्य कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसा भी प्रश्न पूछता है, अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य। तो अस्थायी सदस्य में सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, जो बुजुर्ग थे, सबसे बुजुर्ग थे। और अस्थायी में कौन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न ये भी पूछता है कि संविधान के निर्माण में कितने समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, इतना दिन लगा था। समझिए, इतना दिन के बाद हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। तो इसलिए इसको थोड़ा सा याद रखना, इसके बारे में लाइन बाई लाइन याद रखना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी जहाँ तक एग्जाम में यदि प्रश्न पूछा जाता है वो इम्पोर्टेंट हम याद कर सकते हैं। तो बारी बारी से हमारे चैनल पे इसका वीडियो अपलोड होते रहेगा, आपको मिलते रहेगा ट्रिक एंड टेक्निक के द्वारा कि आखिर किस तरीके से इम्पोर्टेंट प्रश्नों को याद कर सकें, जैसा कि हम आज कुछ प्रश्नों पे चर्चा कर रहे हैं। चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं क्या।
एक और प्रश्न पूछा है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ठीक है, कौन, क्या कब प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, BN राव। कौन थे? BN राव। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। और भी हम प्रश्न देख लेते हैं। उद्देश्य प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? ठीक है, ये भी प्रश्न पूछता है कि उद्देश्य प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? तो कौन के थे? जवाहरलाल नेहरू। JL नेहरू, याद रखिएगा, JL नेहरू। ठीक है, यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। और भी हम प्रश्न देखते हैं। प्रारूप समिति का अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग जिसको बोला जाता है, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर ही थे, BR अम्बेडकर। ठीक है, BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं हम। संविधान सभा की अंतिम बैठक, ठीक है, कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी। कब? 24 जनवरी 1950। यानी कि लागू होने से 2 दिन पहले भी उसका क्या हुआ था? बैठक हुआ था, 24 जनवरी 1950 था। आप ये भी याद रखिएगा कि अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 1930 में कांग्रेस आजादी दिवस के रूप में मनाया जाता था। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण जो संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को जो संपूर्ण संविधान लागू हुआ, तो वो इसलिए हुआ क्योंकि 1930 में, ठीक है, क्या हुआ था? 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने आजादी के दिवस के रूप में मना लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि आखिर क्यों भाई 26 जनवरी को ही ये हुआ? तो 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने अपने आज़ादी के रूप में उसी टाइम ये मना लिया था, अपना आज़ादी अपने आप को दिवस के रूप में मना लिया था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को उसी दिन यानी 26 जनवरी के दिन ही क्या किया गया? संविधान को लागू कर दिया गया था। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे एक और भी डिटेल्स वीडियो लेकर के जिसमें और भी चर्चाएं करेंगे। थोड़ी लंबी वीडियो बनेगी क्योंकि आज हम आप लोगों को ये संविधान दिवस के रूप में अपने आप को आप लोगों के सामने ये देने आए थे कि शुभकामना देने आए थे कि संविधान दिवस है, आज का संविधान दिवस है और हमें संविधान के बारे में जानना चाहिए। थोड़ी बहुत बातें करने आए थे आप लोग से, और चलिए चलते चलते मैंने कुछ प्रश्नों पे चर्चा भी कर ली, तो आगे आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छा ही रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।